जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया अमेरिका के अंदर मैसिव दोबारा एक लॉबिंग शुरू कर रहा है और वो लॉबिंग ये है कि किस तरह अमेरिकन जो कांग्रेसमैन हैं, वो इंडिया के हक में बोलें। ये इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट है जो आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बड़े लंबे-चौड़े ताल्लुकात हैं इनके इनके साथ। और जो अभी ये जो कांग्रेसमैन रिच मैककॉर्मिक साहब जो हैं, ये CISS पे बोले हैं एंड दे स्पोक अबाउट पाकिस्तान। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में इन्होंने बात की है और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जनाब, आपको इंडियंस को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की कोई लंबे चौड़े कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे, ठीक है? पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये आई थिंक समोसा कॉकस के भी मेंबर हैं, ठीक है? ये एमी बेरा साहब हैं, आई हैव मेट हिम बाय द वे। ये मेरे पास इनकी मैंने जो है वो ही वाज़ हियर इन इस्लामाबाद 2, 3, 4 years back. So I had the opportunity to have an interaction with Mr. एमी बेरा। ये सुनिएगा क्या कहते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि बैकग्राउंड क्या है, इंडिया कर क्या रहा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। We're not creating a strategic partnership with Pakistan. You don't see American companies making multi-billion-dollar investments in Pakistan. पहली बात तो ये है कि वी आर नॉट गोइंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। सो इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे होती है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। 1.4 बिलियन का मुल्क हो, तो ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर ही होगी ना। तो इंडिया ने अगर वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो इंडिया ने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है? अगर एक एक वो अमेरिका ने अगर इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो कहाँ करनी? अब जितने आईफ़ोन बन रहे हैं, जब उन्होंने फ्रेंड शोरिंग की, नियर शोरिंग की पॉलिसी आई अमेरिकन गवर्नमेंट की, तो इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उठा के इंडिया ले। तो अभी यही वजह कि एप्पल बना रहा है। अब पाकिस्तान के पास तो वो इकोसिस्टम ही नहीं है, हमारे लोगों ने तो तैयार ही नहीं किया। हमारा तो देखिए, इंडिया तो चाइना के कॉम्पिटिशन में सामने आया है, हम तो चाइना से कॉम्पीट भी नहीं करना चाहते। चाइनी वो बस ठीक है, हर चीज़ चाइना से आ जाएगी, चाइना से आ जाएगी। हमने ये जो एज़ अ फ्रेंड हम चाइना को देखते हैं ना, एट टाइम्स दिस इज़ आल्सो वेरी काउंटर प्रोडक्टिव टू आवर ओन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन पाकिस्तान। And the people who are into this business sector, those who do manufacturing, they will agree with me. तो ये जो एमी बेरा साहब बात कर रहे हैं ना, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट इस कॉन्टेक्स्ट में। ये बड़ी सिग्निफिकेंट है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये सुनिएगा। That's all happening in India. I went to Western Naval Command because we should talk about the Indian Ocean region as well, and that's an important place where इंडियन ओशन रीजन की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेसमैन है डेमोक्रेट। इनको ये नहीं पता कि रिपब्लिकन्स के लिए इंडो पैसिफिक की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये है तो मुझे बताएं। अगर इंडो पैसिफिक की वैल्यू है तो मुझे बताएं। अब मैं फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये भाईजान जो एमी बेरा बात कर रहे हैं, इनसे पूछें कि रिपब्लिकन पार्टी ने क्या किया है इंडो पैसिफिक के लिए। मुझे याद है डॉक्टर जयशंकर कहते थे जी, वो व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प वाज अ प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट टर्म इन 2017 टू 20, तो ही डिड अ लॉट फॉर इंडो पैसिफिक। मुझे याद है कि उस वक्त ट्रम्प को भी नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। ट्रम्प अफगानिस्तान में फंसा हुआ था और पता नहीं किधर किधर क्या क्या फंसा हुआ था। अब ट्रम्प बड़ा क्लियर है, वो कहता है यार ये इंडो पैसिफिक को छोड़ो, हमारा प्रॉब्लम तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो इंडो पैसिफिक और इसकी बातें कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज लाइक इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट। लेकिन डेमोक्रेट का ये प्रॉब्लम है। डेमोक्रेट ये समझते हैं कि जनाब हमें इंडिया को ऐसे ही देखना है। we were a little bit slow in the Pacific Islands. In South China Sea, we can't make that same mistake in the Indian Ocean region. India will be critical in keeping the peace, maritime security, freedom of navigation in that region. ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये सारी बातें जो है ना वो वेस्टर्न ये करते हैं, ये ठीक है। लेकिन इनको इस चीज़ का, डेमोक्रेट्स को, ये मैं तो नहीं समझता कि इन कांग्रेसमैन को पता है इस सेंस में कि अमेरिकन अप्रोच जो है वो साउथ एशिया में चेंज हो गया। इट्स नॉट एन अप्रोच दैट इज फ्रॉम द व्हाइट हाउस अलोन। इट्स नॉट एन अप्रोच दैट इज फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट अलोन। इट्स नॉट एन अप्रोच दैट इज फ्रॉम द पेंटागन अलोन। फॉर एग्जाम्पल कल मैं सुन रहा था उसके, क्या नाम है वो जो बरखा दत्त के शो में, वो जो अमेरिकन है लड़का या CNN का, फरीद जकरिया का, बस सुन रहा था। उन्होंने कहा जी कि अमेरिकन को पता है कि जी पाकिस्तान चाइना के बहुत करीब है। इट्स नॉट द केस। पाकिस्तान चाइना के करीब बहुत है, लेकिन हमारे लिए हमारी जो ऑप्शंस है ना, दे आर वेरी ओपन ऑप्शंस हम रखते हैं।
हम चाइना के साथ हमारा डिफेंस सेक्टर में इस वक्त इन्वेस्टमेंट है उनके साथ, बाकी साइड पे रुकी हुई है, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, बिकॉज चाइनीज आर आस्किंग फॉर सो मच ऑन दे एंड on many accounts they are right because they do understand कि यार ये क्या जो है ना ये कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इनका, मुझे लगता है कि हम वो जो फ्री ज़करिया कह रहा था जी कि पाकिस्तान जो है ना वो पेंटागन समझता है कि जी पाकिस्तान चाइना के बहुत करीब है, तो पेंटागन ने भी तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की है ना इस सिलसिले में, उनको भी तो पता है ये जो इतना कुछ अमेरिकन ने इंडिया के साथ किया, ये ऑपरेशन सिंदूर में साइलेंट रहे हैं, मुसलसल कहते हैं 8 जहाज गिरे, इतना कुछ किया। आप क्या समझते हैं पेंटागन एंड व्हाइट हाउस आर ऑन द सेम पेज? नो, दे आर नॉट। ये सुनिएगा, इस भाईजान को भी सुनिएगा, कांग्रेसमैन को भी सुनिएगा, एंड देन वी विल टॉक मोर ऑन दिस आपको जो Interesting you mentioned Pakistan too. People don't realize that they have almost 300 million people in their country too, but they don't bring the investment here and vice versa too. So India is not only taking investment, they're also giving investment. And to watch them kind of grow as a nation and actually spread their wings and start to establish themselves as a dominant country in a lot of regions. I think as they develop, you'll see that huge middle class just coming to bear on the world market. सही कह रहा है ये बंदा कि जी हम यहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जा रहे। उसकी वजह ये है ना, हमारे लोगों को भी पता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट लेके कहाँ जानी है। हमारे लोगों को ये पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके जानी है आपने इन दिस कॉन्टेक्स्ट में, हमें इन्वेस्टमेंट लेके जानी है कि भाई कहीं ना कहीं पे, जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे जो इन्वेस्टमेंट आपको लेके जानी है वो ये है कि हम तो मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है इस तरह खुल के खेलने की। मिसाल के तौर पे हमारा वो एक रियल स्टेट टाइकॉन था मलिक रियाज, उसकी हुकूमत के साथ, सिस्टम के साथ लड़ाई हो गई, वो कुछ $6 अरब लेके दुबई बैठ गया, जाके दुबई ने सुना उसको जो है ना वो पासपोर्ट भी दे दिया यूएई ने, और अगर तू हमारा सिटीजन चल जाओ। समझ रहे हैं बात? तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। ये जो अमेरिकन कांग्रेसमैन कह रहे हैं ना, ठीक है, वो जिसे वो कहते हैं ना एक चीज़ जो करने वाली है, जो समझने वाली है, ठीक है ना जी, तो वो यही है, वो करने वाली यही है चीज़ और देखने वाली यही है कि भाई एट वन पॉइंट हम क्या करें और क्या ना करें और किस तरह करें, ठीक है। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो चीज़ इस वक्त होने वाली है उसमें अमेरिकन कांग्रेसमैन जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, वो तो बड़े खुल खिला के बोल रहे हैं, बिकॉज उनको पता है इस चीज़ का यार कि हमें ये कहीं ना कहीं पे इनके साथ काम करना है, ये चीज़ें जो है ना वो करनी है। लेकिन और देखें वो इंडियन एम्बेसडर जो हैं अमेरिका के अंदर, वो भी सारा दिन लगे हुए हैं ये जानने में कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो सारा दिन उनका एक ही फोकस, उनका सारा दिन एक ही फोकस है, और फोकस उनका यही है कि मैंने कैसे रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स को अपने हाथ में रखना है। अब वो कह रहे हैं जी, भाईजान कह रहे हैं पाकिस्तान 300 मिलियन का है, बट अभी मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे दुनिया को पता ही नहीं है पाकिस्तान की मिडिल क्लास कितनी। रात में एक एम्बेसडर के साथ डिनर पे था, तो वो एक साउथ ईस्ट एशियन, चलिए बता देता हूँ, जापानीज एम्बेसडर के साथ डिनर पे था उनके घर में, तो वो हम वहाँ पे बात हो रही थी कि फूड की, कि जापानीज रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैं, बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, बड़े लोग जापानीज फूड पसंद करते हैं। तो मैं उन्हें कह रहा था कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, कि क्यों जापानीज रेस्टोरेंट जो है वो पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। और इस चीज़ पे भी एग्री हुआ कि द जापानीज रेस्टोरेंट इन जापान दे आर कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जापानीज रेस्टोरेंट बहुत महंगे हैं,
उसकी क्या वजह है? इट मीन्स कि अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास का साइज बहुत बढ़ गया इस मुल्क के अंदर। जहाँ पे गरीब भी बढ़ा है ना, गुर्बत भी बढ़ी है, वहाँ अपर क्लास, अपर मिडिल एंड मिडिल क्लास की भी बड़ी हो गई है। तो अपर क्लास के लिए तो जापानीज रेस्टोरेंट जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो मैं जानता हूँ। मैं रिसेंटली लाहौर में था, तो एक फ्रेंड ने मेरा खाना किया, तो मैं जापानीज रेस्टोरेंट था वहाँ गया, तो बड़ा कमाल का जापानीज रेस्टोरेंट था। मैंने तो आज तक वैसा फूड नहीं खाई, फ्रैंकली स्पीकिंग। लाहौर बाय द वे इन टर्म्स ऑफ फूड इज अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, मैंने कहा यार ये तो एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है, तो क्या करें और क्या इसमें जो है ना वो ना करें। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आप चीज़ देखें कि कहीं न कहीं पे जो जापानीज़ फूड है, ठीक है, वो अगर आप खाने जाते हैं, आपका बिल बनता है 50,000 रुपए, लाख रुपया, 70,000 रुपये, अगर थोड़े लोग ज़्यादा 2 लाख, डेढ़ 2 लाख भी बनता है। रिसेंटली जो मेरे दोस्त ने खाना किया था, वो 2 ढाई लाख रुपया बिल बन गया था वहाँ पे। दैट इज़ कुछ $700-800 बिल बना भाई उसका। $700-800 बिल बन गया उसका पाकिस्तान के अंदर। एक दिन का खाना उसने मेरे लिए किया और दोस्तों के लिए उसने किया। तो क्या कहेंगे आप इस पे? इस पे आप क्या कहेंगे? क्या बात कहेंगे इस पे भाईजान? ठीक है ना जी। मैं तो इस चीज़ को देख के बड़ा हैरान हूँ कि, और वो इसका मतलब है मिडिल क्लास बढ़ रही है। सो लेट्स थिंक दिस इन, इसको इसको इस अंदाज से ही देखें, इस चीज़ को इस अंदाज से ही देखें कि ये क्या है और क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो सो जो अमेरिकन कांग्रेसमैन जो बातें कर रहे हैं, दे वेरी सिग्निफिकेंट, बट दैट डज नॉट मीन कि चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो बड़ी वो हम अमेरिका के साथ जो है ना वो कोई, अमेरिकन को हमारी ज़रूरत नहीं है इस वक्त। तो अमेरिका देखें, एवरीथिंग इज़ अबाउट इंटरेस्ट, हर चीज़ इंटरेस्ट के साथ होती है ना। तो इंडिया का ये है कि ये वो इकॉनमी बढ़ी, साइज बढ़ा, सारा कुछ, लेकिन एक चीज़ तो ज़हन में रखें, दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर, इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू डिलीवर ऑन चाइना। इंडिया चाइना के ऊपर डिलीवर नहीं करने जा रहा, ठीक है ना जी। इसमें क्लैरिटी है कि वो क्यों डिलीवर करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन की अप्रोच जो है ना साउथ एशिया में चेंज हो गई है भैया। ये जो हमारे दोस्त इंडिया में नहीं ना समझते, उनको समझना चाहिए व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश में हुआ है, इंडिया अमेरिका की अप्रोच अफगान इंडिया के ऊपर बदल गई है। आप क्या समझते हैं कि ये कोई एवं बदल गई है? इंडिया कहता रहा कि यार हसीना वाजिद को रहने दो रहने दो रहने दो, निकल, लेकिन हसीना वाजिद का तख्ता दरन तख्ता हो गया। क्यों हो गया? पूछे हैं जाके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से। आपको इंडियन फॉरेन ऑफिस पे असेसमेंट देगा, इंडियन डीप स्टेट, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की असेसमेंट आएगी ना, आपको पता चल जाएगा क्या असेसमेंट भाई साहब। तो इस चीज को थोड़ा सा जो है ना वो जेहन में रखें इस चीज को, ठीक है, कि ये जो चीज है ना ये क्या है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस डोमेन में क्या हो रहा है, ठीक है। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो 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 सिचुएशन पैदा हुई है ना, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये बड़ी लॉन्ग टर्म अप्रोच हमें लेने की ज़रूरत है। और इस भाईजान ने जो बात की है ना कि इंडिया के अंदर जो इंडियन जो हैं वो आके इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। मैं न्यूयॉर्क में था, गटर का ढक्कन मैंने देखा, पता नहीं वो टाटा का था बना हुआ, कि पता नहीं कौन सी इंडियन स्टील की मित्तल के वो न्यू इन द हार्ट ऑफ, मैं टाइम स्क्वायर के अंदर, वंस आई वाज इन टाइम्स, मैं वहीं पे न्यूयॉर्क में रह रहा था, 2-3 साल पुरानी बात है। तो मेरा होटल जो है वो टाइम स्क्वायर के अंदर ही एक गली के साथ ही मतलब था, तो बड़ी ज़बरदस्त अच्छी जगह, बड़ा मज़ा आया रहने का वहाँ पे मुझे। तो आपको पता है कि जब वो मैं जस्ट वो मैं रह रहा था, तो मैंने वो निकला सुबह, तो नाश्ता स्टारबक्स में के नाश्ता करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो ढक्कन था, तो वो चलते-चलते मुझे ऊपर से पड़ के मैं नज़र आ गया। मैंने कहा यार छा गए इंडियन, तो भाई गेम इन्होंने डाल दी है। तो ये फैक्टर्स जो है ना दे आर देयर, इसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत हमें होती है, समझना चाहिए कि भाई चीज़ें किस तरह जो है ना वो चल रही हैं। इंडियंस इन्वेस्टमेंट करेंगे भाई, वो बहुत बड़ी गेम है उनकी। फिर वहाँ पे यंग लड़के, लड़कियाँ, दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, सेम इज़ इन द पाकिस्तान्स केस। पाकिस्तान के केस में भी यही है, ठीक है? कि वो यही कर रहे हैं कि बस ठीक है यार, अच्छा है, काम हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं, इट्स गुड, वी शुड वर्क ऑन दिस। तो सो आई थिंक दैट्स सिग्निफिकेंट चीज़ है, मैं इसको ये समझता हूँ। बहरहाल लेट्स डू
लेट्स कीप थिंकिंग। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी का व्यू है ना, ज़रूरी नहीं ये रिपब्लिकन सब्सक्राइब करें और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का ये व्यू